आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। राज्यसभा चुनाव का डेट आ चुका है। 16 मार्च को चुनाव होना है और बिहार में 5वीं सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। इसको लेकर राजनीति में घमासान मचा हुआ है कि क्या कुछ होगा। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उस्मा, बहुत बहुत स्वागत है उस्मा आपका। शुक्रिया अजरा। उस्मा, क्या कहेंगे, डेट आ चुका है राज्यसभा चुनाव का, को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए अजरा, जो बिहार में जो है राज्यसभा चुनाव को लेकर के इस बार जो है वो सियासी गोटियां जो है वो बड़ी तेजी से जो है वो सेट हो रही है। आपने 5वीं सीट की बात कही तो 5वीं सीट पर ऐसा पेच बन गया है जो सबकी पॉलिटिकल स्किल्स की जो मतलब असली परीक्षा लेने वाली जो बात है। बिहार में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 40.5 यानी कि मोटा मोटी 41 विधायकों की जो है वो जरूरत है यहाँ पे अभी। और अब आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें पूरा ना अजरा, तो एनडीए के पास 202 विधायक हैं। अगर हम सीधा हिसाब लगाए तो 4 सीटें तो आराम से एनडीए जो है वो निकाल लेगी। लेकिन 5वीं सीट पर जो है अजरा आकर के मामला अब यहाँ पर फंस रहा है। अब 5वीं सीट की आपने भी बात कही तो 5वीं सीट के लिए जो है एनडीए के पास करीब 38 विधायक पड़ते हैं, यानी कि 3 उसमें कम पड़ रहे हैं। 38 है उनके पास। और उधर अगर महागठबंधन की भी बात करें तो महागठबंधन की स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं है। उनके पास करीब जो है वो 35 विधायक बैठते हैं, यानी कि उन्हें भी 6 वोट की कमी है यहाँ पे महागठबंधन के पास। तो अब असली जो खेल है अजरा अब यहीं से शुरू हो रहा है। मामला को आप समझ नहीं है। अब जो सबकी जो नजरें टिकी है वो एआईएमआईएम के जो 5 विधायक हैं उस पर और बहुजन समाज पार्टी की जो 1 विधायक है उस पर, यानी कि कुल मिलाकर के 6 वोट चाहिए महागठबंधन को, जो इस चुनाव का रुख तय कर सकता है। ये सबसे बड़ा जो है टर्निंग पॉइंट है। अब सवाल ये भी है कि एआईएमआईएम क्या करे। मेरे नजरिया साफ है अजरा कि एआईएमआईएम के पास अपने दम पर किसी को जिताने देने लायक संख्या तो अभी नहीं है उनके, क्योंकि उनको महागठबंधन को तो 6 चाहिए और उनके पास 5 है। तो ऐसे में अगर कोई अच्छा सेकुलर और मजबूत उम्मीदवार सामने आता है तो चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का हो, चाहे वो भारतीय बीजेपी का हो, हाँ बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, लेफ्ट का हो, या फिर कोई नॉन पॉलिटिकल शख्सियत भी हो, तो मेरा ख्याल में एआईएमआईएम को समर्थन देने पर विचार करना चाहिए अजरा। अच्छा लेकिन अजरा यहाँ पे ये भी सवाल बनेगा ना कि लेकिन समर्थन बिना शर्त क्यों? राजनीति में समर्थन हमेशा राजनीति के लाभ पर ही तो होता रहा है। अगर एआईएमआईएम समर्थन देती है तो उसे लिखित जो है वहां पे आश्वासन लेना चाहिए कि जैसे कि आने वाले समय में जब विधान परिषद की 2 सीटें खाली होगी तब महागठबंधन जो है वो एआईएमआईएम को सपोर्ट करेगा। यानी कि मोटा मोटी तौर पे कहें कि यानी कि आज हम आपका साथ दें तो कल आप हमारा साथ दें, साफ और लिखित समझौते के साथ। ठीक है, आप समझ रही हैं? अगर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट इस पर सहमत होता है तो बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर कोई स्पष्ट कमिटमेंट नहीं मिलता है तो एआईएमआईएम को अपनी जो है राजनीतिक हैसियत वो बचाकर रखनी चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति में बेहतर विकल्प क्या है? हाँ, ये सवाल आपका बिल्कुल सही है कि ऐसी स्थिति में जो है बेहतर विकल्प क्या होना चाहिए। ये काफी सही है कि देखिए बेहतर विकल्प के लिए हो सकता है कि एआईएमआईएम ना एनडीए का हिस्सा बने, ठीक है, और ना ही बिना शर्त महागठबंधन के साथ जाए, बल्कि दोनों गठबंधन से दूरी बनाकर वोटिंग में हिस्सा ही ना ले, ठीक है। और कभी कभी तो मतलब राजनीति में जो है चुप रहना या फिर जल्दबाजी में फैसला लेने से ज्यादा जो है समझदारी बड़ा कदम होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक जो है राज्यसभा सीट का जो है सवाल नहीं है अजरा। यहाँ पे जो है भविष्य की जो राजनीति है, रणनीति है, संगठन की जो ताकत है और सौदेबाजी की जो क्षमता का सवाल है। तो कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि बिहार की जो 5वीं राज्यसभा की जो सीट सिर्फ एक चुनाव नहीं है अजरा, बल्कि सियासी समझदारी की भी परीक्षा है। अब लेकिन एक बात है अजरा कि अब देखना ये भी होगा कि कौन कितनी चालाकी से, धैर्य से अपनी चाल चलता है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि आने वाले दिन में सवाल ये है कि तेजस्वी यादव किस मुंह से ओवैसी साहब से बात करेंगे, क्योंकि विधानसभा में उन्होंने धोखा दे दिया था। अब क्या लगता है राज्यसभा में क्या होगा? बिल्कुल।
चुनाव के समय जो है तेजस्वी यादव ने एआईएम को दी, उसकी जरूरत है अजरा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद पहला जो है राज्यसभा चुनाव है। तेजस्वी को तो झुकना पड़ेगा, तेजस्वी को सलाम ठोकना पड़ेगा, वो भी दारुसलाम के चौखट पे जाकर एआईएमआईएम के जो सरबराह है ओवैसी साहब, उनके सामने जाके दारुसलाम के चौखट पे जाके तेजस्वी को जो है वहां पे जाकर के सलाम ठोकना पड़ेगा, ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ अजरा। चलिए, एआईएमआईएम किस बुनियाद पर समर्थन देंगे तेजस्वी को? अपनी बुनियाद पे समर्थन देगा, तेजस्वी की शर्तों पे थोड़ी ना देगा। अगर तेजस्वी अपनी पसंद का उम्मीदवार देती है तो हो सकता है एआईएमआईएम जो है वो समर्थन नहीं देगा। कहा जाएगा कि इसके पास तो मौका था, एक सीट जीतने का मौका था, इसने उम्मीदवार नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए को आसानी से जीतने दे दिया। ये इतिहास में कहीं ना कहीं लिखा जाएगा कल होकर। एआईएमआईएम जो है वो खुद कहेगा कि हमने तो समर्थन दिया था महागठबंधन को, लेकिन उसने साथ नहीं दिया। और अगर सबसे बड़ी बात है कि अगर तेजस्वी उम्मीदवार नहीं देता है तो ये विपक्ष की हार होगी अजरा। चलिए, अगर सवाल ये भी है उस्मा कि अगर हिना साहब को उम्मीदवार राजद बना दे तो क्या लगता है एआईएमआईएम समर्थन देगा? बिल्कुल। देखिए हजरा, एआईएमआईएम जो है अपनी सियासत, अपनी कयादत की बात करती है। और सबसे बड़ी बात है कि हिना साहब का जो चेहरा है एआईएमआईएम के लिए फिट बैठता है। ठीक है, हिना साहब को लेकर जो है एआईएमआईएम का जो है सॉफ्ट कॉर्नर भी रहा है अजरा। हम आपको बता रहे हैं एक बार का एक वाकया, हम आपको बता रहे हैं कि एक बार का वाकया है कि संसद में ओवैसी साहब कुछ बोल रहे थे तो विपक्ष के लोग जो है आगे बढ़ने लगे। ठीक उसी वक्त मोहम्मद शहाबुद्दीन ओवैसी साहब के पक्ष में खड़े हो गए और जैसे ही शहाबुद्दीन खड़े हुए, आक्रामक जो विपक्षी सांसद अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। अब जो है इस बात का जिक्र ओवैसी साहब ने इस तरह किया कि बिहार में एक बहादुर सांसद है मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उस वक्त सिवान के वो सांसद हुआ करते थे। हिना साहब को लेकर जो है एआईएमआईएम की जो हमदर्दी आज भी बनी हुई है। हिना साहब, मेरे ख्याल में अगर आरजेडी उन्हें उम्मीदवार बना दे, एआईएमआईएम के लिए महागठबंधन को समर्थन करना शायद मजबूरी हो जाएगी। चलिए उस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साफ ये बता दे आपको कि राज्यसभा चुनाव में क्या लगता है कि ओवैसी जो है अपना उम्मीदवार उतारेंगे या फिर एनडीए या महागठबंधन को वो सपोर्ट करेंगे, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कितना ही देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।